हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुनाल। अभी हम क्लास 11th में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं और आज हम इस लेसन का जो हमारा सेकंड लेसन है स्वास्थ्य शिक्षा, इसका हम आज लास्ट लेक्चर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में कुछ खास ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो जो मैंने लिख रखा है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 3 आयाम, अर्थात जो हमारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं और अच्छी स्वास्थ्य की आदतों के बारे में बताते हैं। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में काफ़ी सारी बातें बताई जाती हैं, मगर मुख्यतः 3 बातें हैं, जो मुख्यतः 3 भाग हैं इसके स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। तो 3 आयाम मैंने लिखे हैं, आप इनके इसको 3 भाग या स्वास्थ्य कार्यक्रम की 3 शाखाएं भी बोल सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इनको कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो 3 आयाम है या 3 शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आयाम है स्वास्थ्य निर्देश। स्वास्थ्य निर्देश स्वास्थ्य के प्रति या स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है वो देना। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अधिक चर्चा बाद में करेंगे। स्वास्थ्य निर्देश हो गया। फिर है स्वास्थ्यप्रद जीवन। स्वास्थ्यप्रद जीवन। और नंबर 3 पर हम लिखेंगे स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये जो हमारे 3 आयाम हैं स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में अपनाए जाते हैं, इनके द्वारा ही बच्चों तक स्वास्थ्य की जानकारी या उनको सही आदतें और उनका कुछ स्वास्थ्य संबंधी निवारण भी इन्हीं आयामों के अंतर्गत किया जाता है। स्वास्थ्य निर्देश में हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती है वो हम उनको देते हैं कि आपको गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए और क्या क्या साथ में रखना चाहिए, एंकी, रुमाल वगैरह। तो वो एक ज़रूरी माध्यम है, स्वास्थ्य निर्देश हैं। हम जो बारिश का मौसम होता है उस समय हमें कैसे रहना चाहिए, घर पर हमें कैसे रहना चाहिए, तो पैरों में जूते चप्पल पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, वो सब बातें स्वास्थ्य निर्देश जो हम स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को देते हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती है वो हम उनको देते हैं। आगे है स्वास्थ्यप्रद जीवन। स्वास्थ्यप्रद जीवन के अंतर्गत उनका जीवन सही चले, स्वस्थ जीवन वो व्यतीत कर सकें बच्चे, तो उन इस स्वास्थ्यप्रद जीवन में हम उनको स्वास्थ्य की अच्छी अच्छी आदतें और नियमों से अवगत करवाते हैं। नियमों व आदतों का निर्माण। तो बच्चों में अच्छे नियमों व अच्छी आदतों का समावेश हो, वो हम स्वास्थ्यप्रद जीवन के अंतर्गत उनको कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ आदतें देते हैं। तो अच्छी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। सुबह उठकर क्या करना चाहिए, ब्रुश करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ये सब बातें। सुबह कैसा आहार लेना चाहिए नाश्ते में, और पानी कब पीना चाहिए, खाना खाने के कितने समय बाद हमें सोना चाहिए, या खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये कुछ आदतें हैं वो हम उनको बताते हैं। नियम और आदतें लगभग सेम ही होती है कि आदतें, हमें अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। नियमों में हमें रोज की दिनचर्या में कुछ आदतें शामिल करनी चाहिए, वो हमारी दिनचर्या का नियम बन जाता है कि सुबह उठकर कोई बच्चा व्यायाम करता है, भाग दौड़ करता है, फिर आकर कुछ स्नान और ब्रुश करता है, फिर उसके बाद कुछ हेल्थी डाइट लेता है, खाना खाता है नाश्ते में, और फिर वो स्कूल में चला जाता है या कोई और एक्टिविटी में भाग लेता है। फिर दिन में वह लंच करता है, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खाता है। तो वो सब बातें, और रात को सोने के समय, सोने से पहले हम कितने समय पहले हमें खाना खाना चाहिए, उसके बाद लेटना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, वो सब बातें
कितने घंटे नींद लेनी चाहिए, तो वो हम स्वास्थ्य पर जीवन के अंतर्गत बच्चों को नियमों व आदतों के बारे में बताते हैं। फिर है आगे स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में हम जो बच्चों की ज़्यादा गंभीर बीमारियां नहीं होती उनका इलाज तुरंत वहीं स्कूल में ही कर दिया जाता है, और उनको कुछ संक्रामक रोग होते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो नियमावली है उसके अंतर्गत हम उनको कुछ इंजेक्शन या टेबलेट भी देते हैं, तो वो उनको दी जाती हैं। और जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनको चेकअप किया जाता है। अगर कोई गंभीर बीमारी पता चलती है तो उनका निवारण भी हम उनको देने की कोशिश करते हैं। तो रोगों के, इसमें आ जाएगा रोगों के कारण व रोकथाम के बारे में बताना व इलाज करना। तो इसमें हम स्वास्थ्य सेवाओं में बच्चों को अच्छी जानकारी भी देते हैं रोगों से बचने के लिए कि आप ये करोगे तो आपको ये रोग लग सकता है, तो इससे बचें। और अगर कोई पीड़ित है, कोई बच्चा रोग से पीड़ित है, तो उसको उसका इलाज भी वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके 3 भाग थे। इन्हीं के अंतर्गत बच्चों को सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। इसके अलावा हम कुछ WHO के बारे में भी जान लेते हैं। हमने ये लेसन चैप्टर हमारा जो 2nd था स्वास्थ्य शिक्षा, इसको समाप्त कर दिया है। तो WHO के बारे में भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि WHO भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक संगठन है। WHO का संक्षिप्त जो नाम है, फुल फॉर्म इसकी है, वह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यह हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यह पूरे संसार अर्थात पूरे विश्व के जो स्वास्थ्य है उसको देखता है। कोई गंभीर बड़ा रोग विश्व में फैलता है जो आजकल फैला हुआ है, तो उसकी निगरानी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ही करता है। या कोई आपात स्थिति बन जाती है, उसमें यह कई विकासशील जो देश होते हैं वो अपना जो आर्थिक जिम्मेवारी है नहीं संभाल सकते, तो उनकी हेल्प भी ये करता है। अफ्रीकन कंट्री में काफ़ी लोग कुपोषण से पीड़ित हैं, तो उनकी सहायता भी WHO के माध्यम से होती है। तो WHO, इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म 7 अप्रैल 1948 को किया गया, और विश्व के लगभग सभी देश इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में, उनमें सुधार करने में, और सुधार की प्रकृति के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की कंटिन्यू देखभाल के लिए यह संगठन हमेशा लगा रहता है। तो 7 अप्रैल 1948 में इसका जन्म हुआ। इस संगठन को यह बनाया गया, और इसका जो मुख्यालय है जहाँ से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका संचालन होता है वह है जेनेवा। यह एक स्विट्जरलैंड का शहर है, तो जेनेवा। और जो ये 7 अप्रैल है जिस दिन इस संगठन का गठन हुआ, तो 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो 7 अप्रैल हमारा स्वास्थ्य दिवस होता है। तो ये हमने आज अपना 2nd चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा से जो आपने नोटबुक में नोट किया है उनको एक बार देखें, उन पर नज़र दौड़ाएं। तो आपको जो पहले जो लेक्चर हुए थे उनमें पढ़ाया गया है आप वो आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। उनको अच्छे से याद दोबारा से अगर हम देखेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर 14 है। तो जो पहला से दूसरा तीसरा जो शुरू के लेक्चर थे वो एक बार दोबारा से दोहराने चाहिए। तो आज हम यहीं विराम लेते हैं, इसको अच्छे से नोट करें, और नेक्स्ट टाइम हम एक नए चैप्टर अर्थात जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसके साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।